आप तो भाजपा के भांड हो, आप भाजपा आरएसएस के भांड हो, आप पत्रकार हो ही नहीं, आप भाजपा की सेल के दलाल हो। आप नहीं सवाल का जवाब है, लद्दाख के मामले में पूछ रहे हो। अरे बेशर्मो सत्ता के दलाल हो। कभी लद्दाख पर अरुणाचल के घोषणा पत्र में पूरा का पूरा झूठ मंत्र का पुलिंदा इन्होंने देश के सामने दिया। क्या आपको पता है 2014 का चुनाव का घोषणा पत्र? क्या आपको पता है 2019 का चुनाव का घोषणा पत्र? हद हो गई। पहले तो कपड़ा बदला, फिर जगह का नाम बदला। हद तो तब हो गई जब जुमले का नाम गारंटी दे दिया। पूरी बात तो सुनो, पापा की परी सुन क्यों रहे? गजल गाना कौवे के बस की बात नहीं, जुगनुओं के दम पर पूनम की रात नहीं होती, मेढक के टर्राने से बरसात नहीं होती, और मोदी जी के कहने से अच्छे दिन नहीं आते, भ्रष्टाचार नहीं खत्म होता, विकास नहीं होता। अरे यार बेशरम, अरे भैया कितने गिरोगे? इससे ज्यादा मुजरा गाते चौक चौराहा पर बंदरिया करना समझते हैं आप बात कितना बेशरम हो आप। हो ही उसी लायक आप जैसे श्रीलंका में पत्रकारों के साथ हुआ, आप जैसे दलाल पत्रकारों का, आप जैसे अंधभक्त पत्रकारों का, गोबर भक्त जैसे पत्रकारों का नहीं पूछता, उसे मोदी जी पूछते हैं। अगर मोदी जी पूछ रहे होते तो सबसे पहले देश के पालनहार अन्नदाता, वही मैंने कर रहा हूँ ना। हाँ। पूछ अगर रहे होते तो देश के किसानों का क्या हाल है? हाँ। देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाई जो धरती के भगवान हैं, हाँ। जो मानवता के पालक हैं, राजा से बड़ा होता है, प्रधानमंत्री से बड़ा पद है देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाइयों का। तो उस पालनहार अन्नदाता किसान भाइयों के लिए कभी मोदी जी कहा करते थे, भाइयों एवं बहनों, पानी का खर्चा, बिजली का खर्चा, खाद का खर्चा, कीटनाशक का खर्चा पर 50% लागत पर जोड़ कर एमएसपी देंगे, तो प्रधानमंत्री ने एमएसपी पर बात क्यों नहीं की? बात होता है, कहते थे प्रधानमंत्री, भाइयों एवं बहनों, मित्रों, बहुत हुआ बेरोजगारी की मार, अब की बार भाजपा सरकार। तब देश का बेरोजगार युवा कह रहा है कि बहुत हुआ बेरोजगारी की मार, आओ भगाएं भाजपा सरकार। 30 लाख पद खाली है, सरकारी पद। हाँ। आप उस पर चर्चा नहीं करते। हाँ। ये चीज है, उसमें स्वास्थ्य पर बात नहीं करते कि लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याएं हैं, लोगों को कैसे स्वास्थ्य की सुविधा बढ़ेगी, स्वास्थ्य का बजट क्या होगा, उस पर नहीं। ने युवाओं का भी ध्यान रखा है, इसमें युवाओं के लिए भी बोला है कि निवेश करें और रोजगार पाएं। इसमें निवेश करें? हाँ। कहाँ से? बैंक से लोन ले ले, लोन का बढ़ गया है ना। सब बैंक को तो डुबा दिया प्रधानमंत्री, अपने उद्योगपति मित्रों को लोन दिला के, बट्टा लगा के, पार्टी फंड में चंदा लेकर। प्रधानमंत्री जवाब दें, किसके कहने से बैंकों ने उद्योगपतियों के लोन बट्टे में डाले, माफ किए? अगर उतना ही पैसा अगर देश के अन्नदाता किसान भाइयों का माफ होता तो देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती, देश का किसान परिवार सुदृढ़ होता, देश सुदृढ़ होता। मोदी की गारंटी है, मोदी जी ने खुद कहा है भाई। हद हो गई। पहले तो कपड़ा बदला, फिर जगह का नाम बदला। हद तो तब हो गई जब जुमले का नाम गारंटी दे दिया। तो मुमकिन है, मोदी है तो मुश्किल है। आज तक मणिपुर पर बात नहीं होती। प्रधानमंत्री जी कहते हैं जिसे कोई नहीं पूछता उसे हम पूछते हैं, तो प्रधानमंत्री जी मणिपुर की बेटियों को कोई नहीं पूछ रहा। अगर आप ऐसा होता तो मणिपुर की बेटियों को इंसाफ दिलाते, आप कानपुर की बेटियों को इंसाफ दिलाते, आप हाथरस की बेटियों को इंसाफ दिलाते, आप देहरादून में अंकिता भंडारी के बारे में कहते। बात कर रहे हैं मोदी जी, कह रहे हैं और मजबूत होगी नारी शक्ति। बलात्कारियों का साथ देने से 3 करोड़ लखपति बनेंगी महिला। हाँ। बलात्कारियों को लखपति दीदी। अरे सुनिए ना, यौन शोषण करने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने से महिलाएं आत्म सम्मान से जिएंगी। आप बताओ, देश की पहलवान बुलेट ट्रेन चलाने वाले मोदी जी मन की गति से। आपने तो यक्ष प्रश्न कर दिया, महाभारत काल की बात याद दिला दी कि मन के गति से। आप मन में ही सोचो, हम लंदन में हैं, लंदन पहुंच गए, मोदी जी यही कह रहे हैं। चारों तरफ बुलेट ट्रेन दौड़ेंगी। अब देखिए, ये झूठा घोषणा पत्र प्रधानमंत्री ने लेट इसलिए किया, अभी तक अब नजदीक चुनाव है, 19 तारीख को है। आज के घोषणा पत्र में पूरा का पूरा झूठ मंत्र का पुलिंदा इन्होंने देश के सामने दिया। क्या आपको पता है 2014 के चुनाव का घोषणा पत्र? क्या आपको पता है 2019 का चुनाव का घोषणा पत्र? चुनाव आयोग को चाहिए कि मोदी जी कुछ लोगों को अभी दे दिए, बाकी लोगों को अब देंगे फ्री बिजली। ये मुफ्त का रेवड़ी नहीं है। अब किसको बिजली फ्री में दे दिया भाई? हाँ। किसको दे दिया? गाँव जाएंगे तभी तो। अरे शर्म करो। अरे भाई 2047 तक स्वर्ग में सीढ़ी लगा देंगे मोदी जी। हाँ। स्वर्ग में सीढ़ी लगाने वाले हैं। हाँ। अरे नहीं, आपको डायरेक्ट स्वर्ग भेजेंगे। आप मीडिया कर्मियों को ना साक्षात त्रिशंकु की तरह शरीर लेके जाओगे आप स्वर्ग में। मोदी गारंटी, मोदी परिवार। किसका परिवार? आप मोदी का परिवार है। चिराग पहले अंधेरा, बेचारी जसोदाबेन भी तो मोदी परिवार की हिस्सा है। जरा उनके बारे में सोच ले। बनारस जाएंगे कि नहीं? बनारस क्या है, पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर पूरे देश के मतदाताओं से हाथ जोड़कर विनती है, ये चुनाव भाजपा एक धोखा है,
और 2024 का चुनाव मौका है, उंगली का इस्तेमाल कीजिए। पूछिए मोदी जी से कि देश के युवाओं का क्या होगा। पूछिए सवाल मोदी जी से कि देश के युवा बेरोजगारों का क्या होगा, किसानों का क्या होगा, महिलाओं का क्या होगा, मणिपुर की बेटियों को इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अंकिता भंडारी को इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कानपुर के महिलाओं को इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये सवाल यक्ष प्रश्न की तरह मोदी के सामने खड़ा है और मोदी जी उस पर एक नहीं शब्द बोलते हैं। जिन लोगों को छोड़ दिया समलैंगिक को, मोदी जी ने उन लोगों की भी बात कही हम उन्हें न्याय दिलाएंगे। किसको किसको? समलैंगिक लोगों को, जिन्होंने सब छोड़ दिया, जिन्होंने किसी ने बात नहीं करी। अच्छा, हाँ। ट्रांसजेंडर को जीने का अधिकार किसने दिया पहले और कौन सी सरकार में हुआ? वो तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया। अरे भाई, अरे सुन तो लो, समानता का अधिकार सबको मिला हुआ है, ये कुछ नहीं है। देखिए, रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा रोजगार और स्वास्थ्य पर चर्चा होनी चाहिए देश में। 5 किलो अनाज और 5 साल तक देंगे, कहा है सही पोषण। अब कुछ और चीजें भी ऐड होंगी इसमें। अच्छा, हाँ। अब 80,000 वाला मशरूम सबको मिलेगा। सही पोषक और जेब में पैसा भी रहेगा। गजल गाना कौवे के बस की बात नहीं। कौवा किसे कह रहे हैं? एक बात बता, सुन तो लो। अरे पूरी बात तो सुनो, पापा की परी, सुन क्यों ना रहे? गजल गाना कौवे के बस की बात नहीं। जुगनुओं के दम पर पूनम की रात नहीं होती, मेढक के टर्राने से बरसात नहीं होती, और मोदी जी के कहने से अच्छे दिन नहीं आते, भ्रष्टाचार नहीं खत्म होता, विकास नहीं होता। जनता को यह पता है कि वोट किसको देना है, और अपने उंगली का इस्तेमाल ईवीएम के बटन पर देश की जनता ऐसी दबाएगी। जनता कह रहे बीजेपी को वोट देंगे। कौन जनता? आप ही जनता है, हम जनता नहीं है। अरे यार, फिर वही बात बेशरम, आप तो भाजपा के भांड हो, आप भाजपा आरएसएस के भांड हो, आप पत्रकार हो ही नहीं, आप भाजपा की सेल के दलाल हो। आप नहीं, सवाल का जवाब है। लद्दाख के मामले में पूछ रहे हो। अरे बेशर्मो, सत्ता के दलाल हो, कभी लद्दाख पर, अरुणाचल प्रदेश पर कार्रवाई होगी। कौन डरता है? कौन डरता है? हाँ, आप पत्रकार नहीं है, आप आतंकवादी हैं। आप आतंकवादी हैं। आप एक आतंकवादी एक जगह बम फोड़ सकता है। आप मीडिया के लोग पूरे देश को गुमराह कर रहे। आप क्या चला रहे? सही कहा, मोदी जी ने उपवास रखा, मोदी जी ये नहीं करते, देश के लोग उपवास नहीं कर रहे। आपने कभी पूछा? अरे ऐसे कई परिवार हैं जिनके पास प्रतिदिन उपवास की जैसी स्थिति है। सारे नेता मांस मच्छी खाते हैं नवरात्र में, मोदी जी देखे ना शुद्ध शाकाहारी है। चिराग तले अंधेरा, हॉस्पिटल रिंगी आके पापा 50 रुपया के अंडा में छिचले दर कर दिया तो ना दिखाई दिया। भाजपा का नेता गोवा में, इस समय मणिपुर में क्या कहता है? बीफ की बात कहता है। आपको पता है इनका एक नेता जिसके फार्म हाउस पर कितने कंडोम पाए गए, कितने दारू के पौवे पाए गए, कितना जेलेटिन पाया गया, कभी उस पर चर्चा किए आप बताओ ना। अब स्मृति ईरानी के जो मुद्दा लाए ना, बनारस से जीत रहे मोदी जी, बनारस से जीत रहे मोदी जी। तुम्हारा भाजपा 400 पार जा रही है, भाजपा 400 पार जा रही है। अच्छा, 400 पार जा रही बात आपको पापा की परी मालूम है, लेकिन ही नहीं पता है। अरे सुन तो लो, मोदी जी को भी पता है, पापा की परी अब परियों को भी पता है। लेकिन 300 किलो RDX पुलवामा में कहां से आया, 50 किलो जेलेटिन कहां से आया, वो कार किसकी थी, ये पता नहीं है। लेकिन यूक्रेन और रशिया में युद्ध रुकवा के बच्चों को ला लिए, ऐड चल रहा था पापा पापा वाला। अच्छा, देखे थे आप? पत्रकार हो आप? पत्रकार हो कि भाजपा के दलाल हो? अगर पत्रकार होते तो आपको पता होता यूक्रेन में भेजने वाले गिरोह का सरगना भाजपा नेता है जो मध्य प्रदेश का है। आप बताओ। अरे यार बेशरम, अरे भैया कितने गिरोगे? इससे अच्छा मुजरा गाते चौक चौराहा पर, बंदरिया डंडा समझते हैं आप। कितना बेशरम है आप, हो ही उसी लायक। आप जैसे श्रीलंका में पत्रकारों के साथ हुआ, आप जैसे दलाल पत्रकारों का, आप जैसे अंधभक्त पत्रकारों का, गोबर भक्त जैसे पत्रकारों का 3 दवाई, लात जूता और कुटाई, जो श्रीलंका में हुआ वही देश में होना चाहिए, तब जाकर हो जाएंगे। मोदी जी कह रहे पत्रकार हमें सही से नहीं दिखाते, वरना आप जैसे लोगों के पास बोलने को कुछ ना। वो काम कीजिए, मोदी जी के घर के बाहर बैठ जाइए, 108 दाना का माला ले लीजिए, मोदी मोदी मोदी। जाप करना अच्छी बात है ना। इतना गिर जाओगे, इतने गिर जाओगे? वाह! अरे आप अपने माँ बाप की सेवा करो। जाप तो राम नाम का भी होता है ना। तो राम नाम का जाप करने से आज से जाप हो रहा है। मोदी जी आए तो राम नाम का जाप हो रहा है, उससे पहले नहीं लगता था लोग राम नाम का जाप। उससे पहले हरे कृष्णा हरे नहीं बोलता था, राधे कृष्णा नहीं बोलता था। कैसा पत्रकारों को एक ही एजेंडा है कि कोई भी बात आया तो धर्म को जोड़ दो। राम का मतलब है राम के आदर्शों को अपने आदर्श में शामिल करना।